नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है कोरियाही पैक्स से। अब दर्शकों को जानकारी है, धान अधिप्राप्ति हो रही है पैक्स के माध्यम से, और मैंने कई पैक्स दिखाए हैं जहां पर समस्या भी हो रही है। पैक्स अध्यक्ष को भी हो रही है समस्या, या जो सिस्टम है उसके कारण जो किसानों को भी समस्या हो रही थी। आज भी हम लोग आए हैं कोरियाही में, और यहाँ भी जो इनसे हमारी बात हुई है मदन मोहन झा जी से, तो ये अध्यक्ष हैं और इन्होंने भी बताया है कि कुछ हमारी समस्या है। तो वो मैं चौपाल में आप दर्शकों के बीच रखना चाह रहा हूँ, जिससे कि हमारे दर्शकों में जो अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं वो इन समस्या को देखें, समझे और इनका निदान निकालें। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं, पैक्स जो किसानों की संस्था है, जो किसानों की बेहतरी के लिए है, कितना मदद आप दे पा रहे हैं आप अपनी संस्था के माध्यम से किसानों को? सरकार की उदासीनता के चलते मैं कुछ भी देने से असमर्थ हूँ, इसलिए कि पूर्व अध्यक्ष के द्वारा धान अधिप्राप्ति उन्होंने 2013 में 13 में किए हुए थे, उसकी लेखा जोखा संबंधित बैंक को नहीं दिया गया। इसके चलते 2014 से अब तक मेरा पैक्स डिफ़ॉल्टर है। मैं धान अधिप्राप्ति नहीं कर सकता हूँ, न गेहूँ अधिप्राप्ति कर सकता हूँ। विशेष रूप से यहाँ के जितने भी किसान हैं, मेरे द्वारा मैंने कुछ भी लाभ देने से मैं असमर्थ हूँ। और मैं विभाग से बराबर पत्राचार कर रहा हूँ कि डिफ़ॉल्टर एक्स जो पूर्व अध्यक्ष है वह डिफ़ॉल्टर थे, मैं डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ। उनके द्वारा कहा जाता है कि पैक्स डिफ़ॉल्टर, अध्यक्ष डिफ़ॉल्टर नहीं होता है, वहाँ की समिति डिफ़ॉल्टर होता है। तो मैं यह भी कहा कि पूर्व अध्यक्ष से मेरा कोई भी ब्लड संबंध नहीं है। जैसा कि गत साल सरकार ने एक गाइडलाइन दिया था, एक चिट्ठी निकाली थी कि पूर्व अध्यक्ष जो डिफ़ॉल्टर है उससे यदि कोई ब्लड का संबंध नहीं हो तो वैसे पैक्स को धान अधिप्राप्ति अथवा अन्य जो भी सहकारिता विभाग से जो किसान को लाभ पहुंचाया जाए वैसे अधिकार जो है संबंधित वैसे पैक्स को दिया जाए। तो इस बार मैं उसी आलोक में मैं प्रयास भी किया, और बीसीओ हो, डीसीओ हो, एमडी हो, अपने विभाग से मैंने हर विभाग से मैंने संपर्क स्थापित किया। उन्होंने अब तक आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, आपका जो है इस बार धान अधिप्राप्ति के लिए निश्चित रूप से टैगिंग किया जाएगा और अधिप्राप्ति जो है सो आप निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन अब तक मुझे अनुमति नहीं मिला है। और यहाँ का और विभाग के द्वारा कहा गया था, जिस समय से ऑनलाइन हो रहा था, जो आप घूम घूम के जितने भी किसान हैं लाभान्वित है, लाभार्थी हैं, वैसे किसानों को ऑनलाइन कराए, रजिस्ट्रेशन कराए, आप जो धान अधिप्राप्ति कर सकते हैं। मैंने सैकड़ों यहाँ के किसान को मैं पंजीयन करवाया धान अधिप्राप्ति के लिए, लेकिन अब तक एक भी किसान का धान लेने से मैं असमर्थ हूँ, इसलिए कि मेरे नाम से अब तक जो है सो मैंने किसी से सीसी नहीं हुआ। जी देखिए मैं वही बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ दर्शकों को। यहाँ पर जो समस्या कोरियाही में इन्होंने बताई है कि ये डिफ़ॉल्टर पैक्स होने से जो पहले के अध्यक्ष थे या पहले जो सचिव थे, उन्होंने जो गड़बड़ी जिस उनके कारण जो हुई थी, वो आज उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, जो कि नाइंसाफ़ी है किसानों के लिए। एक बात और बताइए, आपने ही तो सारी बात आपने ही बता दी कि सरकार का गाइडलाइन आया था, तो इस गाइडलाइन का हवाला देकर आपने नहीं कहा अधिकारी को कि हमारे किसान को क्यों आप परेशान कर रहे हैं? आप किसान को तो धान अधिप्राप्ति करनी चाहिए आपकी। नहीं, मैं कहा, गत सप्ताह भी जाके जो एमडी है उनसे भी कहा, डीसीओ है उनसे भी कहा। वो लोग कह रहे हैं जहाँ प्रक्रिया में हम कर रहे हैं। परसों भी हमको एमडी से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा है कि या सारा जो है डीसीओ के यहाँ से सारा जितने भी 12-13 पैक्स जो इच्छुक हैं और उन सभी का जो चिट्ठी बना के डीएम के साथ, डीएम साहब के टेबल पर रखा हुआ है। उनकी स्वीकृति होने के बाद आप लोगों को यह अधिकार दिया जाएगा। तो देखिए जी, तो देखिए मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ, टेबल पर कहाँ रखा है, अधिकारी हैं आप, तो आप इसको जल्दी से टेबल से निपटाइए, क्योंकि जो लोगों को परेशानी हो रही है। आप अगर बात में कहकर लोगों को ये कहेंगे कि हम आप ही करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो धान अधिप्राप्ति अभी अगर हो जाती, लोगों को पैसे मिल जाते, तो बहुत सारा काम है। अभी खेती का भी समय है, साथ ही साथ अन्य सारे काम भी हैं, तो किसानों को मदद मिलनी चाहिए। टेबल अटकाने से काम नहीं चलेगा, मैं आप दर्शकों को बता दूँ। और साथ ही साथ हमारे दर्शकों में जो अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, वो विशेष कर देखें कि क्या कुछ समस्या हो रही है कोरियाही पंचायत में। सीधे पैक्स अध्यक्ष ने ये बात आपके सामने रखी है। या और क्या कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, एक और अभी वर्तमान में गेहूं बुआई किया है किसानों ने, और लोगों ने मुझसे काफ़ी दबाव दिया गया। और आज भी आम सभा में कई आदमी ओपन तो नहीं, खुला में नहीं, लेकिन अगल बगल से कान में कहा कि भाई धान नहीं, क्या कहते हैं,
खाद का जो है सो अब आपूर्ति नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, कहाँ होता है। हम पैक्स में जितने भी प्रखंड में पैक्स हैं, सारा पैक्स जो क्या कहते हैं मैंने खाद का जो है सो मुहैया कराती है किसानों को। तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार का ऐसा गाइडलाइन आया है जो केमिस्ट्री से बीएससी किए हुए हैं वैसे व्यक्ति के साथ लेकर ही उसका लाइसेंस बनेगा। जी आईजी एग्रीकल्चर जो होंगे उनको। जी देखिए, तो आपके यहाँ केमिस्ट्री वाले नहीं हैं? न है, केमिस्ट्री वाले हैं, लेकिन वो बाहर रहते थे, अभी हाल फिलहाल में आया है। उनसे मैंने बात किया है कि वो अपनी जो है जो भी योग्यता प्रमाण पत्र वो दें और उसके आलोक में मैं लाइसेंस बनाने का प्रयास करूँगा। जी, तो देखिए वही बात है सब जगह। जो लाइसेंस की प्रक्रिया को लेकर अभी जो जटिलता सामने आ रही है केमिस्ट्री ऑनर्स के, बार बार मैं कहना चाह रहा हूँ, गांव ग्राम की स्थिति वही है। केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चे गांव में नहीं रहते हैं। जो केमिस्ट्री ऑनर्स करेगा वो क्यों यहाँ पर अटका रहेगा, वो शहर की तरफ जाते हैं। और किसान जो कि खाद की जिनकी ज़रूरत है वो खाद उनको नहीं मिल पाएगा। एग्रीकल्चर डिग्री लेकर कोई गाँव में नहीं बैठते हैं। लाइसेंस बहुत सारे पैक्स में खत नहीं है अभी, वो उसको ठीक करने की जरूरत है। संबंधित अधिकारी पदाधिकारी इसको भी देखें। और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना है कि जब सरकार यह गाइडलाइन दी है, जो केमिस्ट्री ऑनर्स हो या साइड में भी हो, तो मेरा सरकार से मांग है कि यह एक अध्यादेश जारी करे कि जो केमिस्ट्री से बीएससी किया हो वैसे ही व्यक्तियों को, माने पैक्स अध्यक्ष चुनाव के लिए वैसे ही व्यक्ति को जो है क्राइटेरिया मिलावे। सामान्य जनता को, सामान्य किसान को जो यह जो अधिकार देती है सरकार, वो अधिकार समाप्त करे और केमिस्ट्री से जो बीएससी किए हुए हैं वैसे ही व्यक्तियों को ही चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए जो है अधिकार मिले। ये अपनी गुस्सा के कारण नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, क्योंकि समझदारी से कर, इसलिए कहेंगे किसानों को द्वारा हमें काफी जो है सो माने दिक्कत हो रहा है। तो मैं तो सामान्य बीए हूँ, मैं तो बीएससी किए हुए नहीं। और किसी को भी बीएससी को जो कहेंगे वो बाहर रहता है या गांव में भी रहता है, लोगों का ऐसा भाव है, ऐसा सोच है कि हमसे यह सर्टिफिकेट का डिमांड क्यों करता है। इसके लिए करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है, आचरण प्रमाण पत्र यानी जिला से, तो वो भी जाने से हम लोग आ गए हैं उस बात पर। और फिर हम लोग उस पर फिर चर्चा करेंगे। थोड़ी बातें जो हो रही है, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, बातें लंबी खींची है, लेकिन ये काम की बात ही मैंने आप तक पहुँचा दी है। केमिस्ट्री ऑनर्स वाले की डिग्री की जो ज़रूरत आ रही है लाइसेंस में, इसको लेकर परेशानी हो रही है। और इन्होंने जो अपनी तरफ से एक विचार रखा है कि अब भैया अगर केमिस्ट्री ऑनर्स ही चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, तो किसान को क्यों बनाते हैं आप अध्यक्ष? जो ग्रेजुएट वाले जो पढ़े लिखे हो केमिस्ट्री वाले, उन्हीं को आप एक बार अध्यादेश जारी करिए, वही खड़ा हो जो वो अपना बने और समस्या का निदान निकल जाए। तो यही बातें अब इन्होंने रखी है। जी, मेरे प्रखंड में 8 पैक्स है, लेकिन अभी वर्तमान में 4 पैक्स में ही खाद का उठाव होता है। जी, तो और बाद बाकी जितने भी हैं 14 खाद से किसानों को जो उपेक्षित रखा है, सब ब्लैक से बिक रहा है खाद। ब्लैक से बिक रहा है। खाद मिलता ही तो ये बातें सामने आ रही है कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है किसानों को। तो आज के लिए मैं जरूर कहूँगा कि देखिए कोरियाही में ये समस्या जो आपके सामने मैंने रखी है चौपाल में, ये जीन्यून है, पैक्स अध्यक्ष जी स्वयं ने बताई है और इसका निदान निकलना चाहिए। मैं यही कहूँगा संबंधित अधिकारी पदाधिकारी इस पर संज्ञान ले। साथ ही साथ मैं दर्शकों को भी कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, जिससे कि उन अधिकारी पदाधिकारी तक भी ये बातें पहुँचे जो यहाँ के समस्या के निदान के लिए सक्षम है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अध्यक्ष। आपका भी धन्यवाद। जी क्या बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मुंशी लाल राम जी। मेरा यही सवाल है आपसे, जो हमारे पंचायत में कोरियाही वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन से लोग बहुत ऐसा गरीब वंचित है जिसको पूर्व में मिलता था, फिलहाल जब से अकाउंट में गया उसको कौन कारण से अभी तक नहीं मिलता है। वो कितना मर गया और जो बाकी है सो मरने के कगार पर है। आज तक उसको वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। अभी आम सभा में आपने इन बातों को रखा है? रखे तो हैं जी। क्या जवाब मिला? वो कुछ नहीं कहते हैं, जो पटना से होगा तो अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा पटना? गरीब आदमी को पटना जाने में तो पैसा लगता है। जी, इस पर हम लोग फिर आएंगे। और देखिए समस्या जो आ रही है गांव ग्राम की, हम दिखाते जा रहे हैं लगातार, और आपकी समस्या पर भी हम ग्राउंड तक आकर आपके पास आकर उन सारी समस्या को लेकर रखेंगे। आज पैक्स की बात इन्होंने रखी है, हम आपसे भी वही कहेंगे जो अधिकारी ने कहा है कि आप उस प्रक्रिया को
पहले जांचिए परखिए कि दिक्कत कहाँ हो रही है, उसका निदान निकलेगा तभी वो आपको पैसा उसके अकाउंट में आने लगेगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मूल बातें थी किसानों को लेकर वो आ गई है सामने, और यही है कि पैक्स में धान अधिप्राप्ति यहाँ पर होने में दिक्कत है, क्योंकि पैक्स पहले से डिफॉल्टर था और यहाँ पर अभी सीसी नहीं दिया जा रहा है इनको। साथ ही साथ यहाँ पर जो खाद का लाइसेंस है वो भी नहीं है। किसान की क्या दशा है ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।